Sila la 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 ba 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 ri am da ra ba shi ki ri am da ra. मुझको बना तू अपना पवित्र सा तू परिशुद्ध कर तू अपने लहू से
उसकी करुणा जो हर दिन हम पे नई होती है। हर सुबह वो अपनी करुणा से हमें संभालता है, हर परिस्थिति में अपनी करुणा से हमें बदलता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज जो तेरी करुणा मुझ पापी में डूबी का परमेश्वर। एक जगह वचन में लिखा है हम नाश नहीं हुए, ये उसकी करुणा का फल है। आज धन्यवाद करें परमेश्वर, तुझे जानकर तुझे जानने से पहले भी मैंने बहुत से पापों में जीवन को जिया, बहुत सी प्रभु आज शैतान की योजनाओं को पूरा किया, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो पापी होते हुए भी तूने मेरे लिए मरने का चुनाव किया। पापी होते हुए भी प्रभु गलतियां कर कर भी तूने अपनी करुणा को मेरे जीवन से नहीं हटाया मेरे पिता। अपनी दया से आज तक मुझे संभाला है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे इस समय। कहे परमेश्वर मुझे और ज्यादा तेरी उपस्थिति में, तेरी योजना में, तेरी पवित्रता में बढ़ने में प्रभु, और तुझे और बेहतर रूप से जानने में मेरी मदद कर परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जितना मैं तुझे जानूंगा उतना ही मैं तेरे नाम को महिमा दे पाऊंगा परमेश्वर। आज मदद मांगी कि परमेश्वर मैंने संसार को जाना पिता, मैंने परिस्थितियों, हालातों को, बीमारियों को जाना, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है कि मैं परमेश्वर को जानूं जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे अब तक संभाला है, जिसने अपनी योजना को मेरे लिए भली करके रखा है। उस परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर आज मुझे खुद को जानने में मदद कर मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को पिता, उपस्थित हर एक जीवन को पिता, आने वाले आपके हर एक बेटे बेटी को मेरे परमेश्वर पिता, साथ ही में प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, जिस भी माध्यम से इस समय या आने वाले समय में प्रभु आज आपके लोग आपसे जुड़ेंगे मेरे पिता। आइए पवित्र आत्मा हम सभी के जीवनों में काम कीजिए मेरे पिता। हम सभी के मुंह के वचन और हमारे हृदयों का ध्यान आपके आगे ग्रहण योग्य निकले मेरे पिता। आज आप सभी को प्रभु शरीर, प्राण, आत्मा तीनों से आपको महिमा देने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दूं पिता। और जैसा आपने कहा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ पिता। आज हम आपके नाम से इकट्ठे हैं पिता। आज हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपको प्रभु आज उपस्थित जानकर आपका आदर करें पिता, आपके नाम के योग्य आपको महिमा दे पिता परमेश्वर। आज जैसा वचन कहता है कांपते थरथराते हुए उसकी उपासना करें पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपके पुत्र को चूमे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र को सराहे मेरे पिता, जिसने हमारे लिए प्रभु आज अपने आप को बलिदान किया पिता, जिसने अपनी नहीं आपकी इच्छा को प्रभु अपने जीवन में प्रथम जाना और ताकि हम बचाए जाए मेरे पिता। आज ऐसा अनुग्रह हमें भी दीजिए पिता कि हम आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए पिता, ताकि बहुतों को बचाने का कारण बन पाए पिता। इसमें हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हरि परमेश्वर की आराधना तालियों के साथ ऊंचे स्वरों से करेंगे।
धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वो उसकी महिमा करता है। अगर आज आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो उसे धन्यवाद दें, हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। इस समय पर हमने लास्ट वीक सीखा कि हमने परिस्थितियों से जब हमें कुछ मिलता है तभी हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन परमेश्वर भला है इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। वो हमारे जीवनों का नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी हमारे जीवन में गलत नहीं होने देगा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय पर उसका वचन कहता है हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए। क्योंकि हमारा धन्यवाद हमारे भरोसे को दिखाता है परमेश्वर कि हमें भरोसा है परमेश्वर पे कि वो हमारे सब बातों में भलाई को लेकर आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। कहे परमेश्वर चाहे मुझे समझ में ना भी आए तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने कहा सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। ईश्वरी
विश्वास है पिता, जब मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा तो मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा परमेश्वर। आज परमेश्वर के आगे अपनी हर एक दुहाई को, अपनी हर एक संघर्ष को, अपनी हर एक कमी घटी को रखी इस समय पर। कह परमेश्वर मेरी मदद कर। मैं जानता हूँ तू भला है, लेकिन कई बार मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात, मेरी दिखने वाली बातें मुझे तेरी भलाई की ओर सवाल उठाने पे मजबूर करती है परमेश्वर। आज मेरे मन को अपने में स्थिर कर परमेश्वर, मैं अपने भरोसे को तुझ में बना के रख सकूं परमेश्वर, इसमें मेरी मदद कर पिता। मेरा मन जानता है तू भला है, लेकिन मेरी परिस्थितियां जो मेरे विरोध में खड़ी है पिता, आज उन्हें केवल तू शांत कर सकता है परमेश्वर। जैसे प्रभु आदि तूफान ने चेलों को डराया था, मृत्यु तक का डर उनके मन में समाया था, उन्होंने कहा प्रभु हम नाश हो जाते हैं, तुझे हमारी फिक्र नहीं है। आज शायद आप भी ऐसी परिस्थितियों में हो जहां अपने या दूसरों के नाश होने का डर आपके अंदर हो। आज आइए प्रभु को जगाइए अपनी परिस्थितियों में। चेलों ने नाव से बाहर कूदने का नहीं, खुद अपनी योग्यताओं पे नहीं, अपनी कोशिशों पे नहीं, प्रभु की ओर आने का चुनाव किया था। आप कहां चुनाव करेंगे, ये आपका फैसला है। कलीसिया, जब यीशु को जगाया गया, यीशु उठा और उसने आंधी और तूफान को शांत किया। आज अपने जीवनों में भी वापस मुड़कर यीशु की तरफ आए, अपनी रोने से, अपने चिल्लाने से, अपने डरों से, अपनी हर घबराहट को प्रभु के आगे लेकर आए कि प्रभु तू जाग मेरी परिस्थितियों में, क्योंकि तुझे मेरी चिंता है। तेरा वचन कहता है तू मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर। आइए कुछ समय अपने हर एक चिंता बोझ को परमेश्वर के आगे डालें, अपने मन को परमेश्वर में मजबूत करें, शांत करें कि परमेश्वर आज मैं तुझ पे भरोसा रख सकूं अपनी परिस्थिति में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, जिसके लिए भी आज आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए। आज जो भी आपके मन में बोझ है, जिन बातों को लेकर आप हमेशा कमजोर हो जाते हैं, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। वो आपका ध्यान करने वाला, आपकी चिंता करने वाला, आपको हर मनुष्य से बढ़कर समझने वाला, आपकी कमजोरियों के बावजूद आपसे प्रेम करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ एक परमेश्वर है। बेटी बेटियों, भाई बहनों, उस परमेश्वर को पुकारें, यह परमेश्वर मेरी मदद कर। जहां मैं गलत हूं वहां भी मेरी मदद कर कि मैं उन गलत बातों को छोड़ पाऊं। जहां मैं स्थिर हूं प्रभु, वहां पे मुझे स्थिर बने रहने में और आगे बढ़ने में मेरी मदद कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ये हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु आप भले हैं और प्रभु हमारे लिए आपने भली योजनाएं बनाई है। आज हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। आज जितने जीवन प्रभु बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, आप उनको छू कर चंगाई दीजिए परमेश्वर। आज जितने जीवनों में अशांति है, जितने मनों में अशांति है, आज प्रभु आपकी उपस्थिति उनके मनों में शांति लाने वाली बन सके। आज प्रभु जहाँ संघर्ष है प्रभु, वहाँ जीवन से भी बढ़कर हम होने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु आप आइए और हमारे जीवनों में एक राजा का, एक प्रभु का स्थान लीजिए परमेश्वर। प्रभु आज हमारे मनों को प्रभु आप छुइए, हमारे विचारों को शांत कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों पे मन लगाने वाले बन सके परमेश्वर। आज हमारे मनों को अच्छी भूमि की तरह तैयार कीजिए परमेश्वर, जैसे आपका वचन रूपी बीज परमेश्वर जो अपने अंदर ग्रहण करके फलदायी, फलवंत बनने वाली 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला मन हमें दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को छूकर आज अपने वचन के लिए तैयार कीजिए। आज हमारे मनों को शांत कीजिए, आज हर एक चिंता, बोझ, डरों से आजाद कीजिए यीशु के नाम से, ताकि हम आपके वचन पे मन लगाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। आप सर्व सामर्थी परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपने अपने जीवनों को, अपने मनों को, अपनी परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप इस समय बैठ सकते हैं। आज हम परमेश्वर का वचन, जैसे हम
पहले देख रहे थे, पहले थेसलोनिको 5 अध्याय और उसका 16, 17 और 18 वचन में से हमने पिछले सप्ताह देखा था। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मनुष्य का सबसे बड़ा सवाल परमेश्वर मुझसे आखिर चाहता क्या है? आज परमेश्वर का वचन कहता है सदा प्रभु में आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और पिछले हफ्ते हम देख चुके हैं कि हमने अय्यूब के जीवन से और यूसुफ के जीवन से हमने देखा कि कैसे अय्यूब ने और यूसुफ ने धन्यवाद के हथियार को, धन्यवाद की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन में धन्यवाद के द्वारा हर बुराई को जो उनके जीवनों में आई, उनको परमेश्वर के द्वारा, उन्होंने धन्यवाद के द्वारा भलाई में बदलना सीख लिया। और हमने देखा कि दोनों मुश्किल परिस्थितियों में थे, दोनों धन्यवाद के द्वारा उन्होंने सब परिस्थितियों को बदल के रख दिया। और आज हमने देखा था कि हम भी अपने धन्यवाद भरे स्वभाव से हर परिस्थिति को परमेश्वर के द्वारा बदल कर रख सकते हैं। और हमने दाऊद के भी जीवन से सीख सकते हैं कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में से गुजरे, हमारे लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य वही बने रहते। दाऊद के जीवन को आप जानते हैं कि दाऊद 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा बनने के लिए चुना कि मैं तुझे इज़राइल का अगला राजा बनाऊंगा। और उसने, हम आगे देखते हैं कि गोलियत को मार गिराया और एक महान योद्धा बन गया और सारे उसकी बड़ाई करने लगे। और जो राजा शाऊल था उससे जलन रखने लगा, उसका पीछा करने लगा, उसको मारने की योजना बनाने लगा। और वो कह सकता था परमेश्वर तूने तो मुझे राजा बनने के लिए चुनाया है और ये राजा मेरी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। वो मारा भागता फिरा, छुपता फिरा राजा से, लेकिन हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। हर जगह जहां गया परमेश्वर का धन्यवाद के भजन लिखे। आज भजन संहिता की किताब दाऊद के धन्यवाद के भजनों से भरी पड़ी है और उसने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखा। आज हम भी धन्यवाद का स्वभाव बनाए रखने के द्वारा, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भरे मन के द्वारा, हम परमेश्वर की पूरी योजना को भले ही ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर आपको शुरू से जानता है और परमेश्वर अंत भी जानता है। जो सपने परमेश्वर ने दिए हैं आपको, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, उसको हम बिना धन्यवाद किए पूरी नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कभी अपनी योजनाएं बदलता नहीं, लेकिन जितना हम ज्यादा धन्यवाद करता है उतनी ही हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना जल्दी से पूरी होती है। और आज जब हम परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में से निकलते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने वाले बन सके और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना शुरू कर सके, तो एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने वायदा किया है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर वचनों को, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जो बोलता है वो करके रहता है, क्योंकि उसने बोला हुआ है। और इसलिए आज जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मुझे भरोसा है, तूने जो वायदा किया है, तूने जो मेरे लिए भलाई रखी है, तूने जो भली योजनाएं बनाई है, तूने जो मुझे चुना है, तूने जो मुझे संसार से अलग किया है, तूने आज प्रभु मेरे लिए ऊंचाइयों को जो रखा है, मैं धन्यवाद करता हूं। तू कभी भी वो योजना बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और आज हम अपने जीवनों में परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देख सकते हैं। हमने स्तुति या धन्यवाद का एक हथियार होने के बारे में सीखा था कि वो एक विश्वासी के लिए सिर्फ थैंक यू नहीं है कि किसी ने हमें तोहफा दिया और हमने थैंक यू कर दिया फॉर्मेलिटी के लिए। हमें तोहफा पसंद आए ना आए, थैंक यू तो बोलना ही है ना। किसी ने कुछ दिया, थैंक यू तो बोलना ही है।
लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा धन्यवाद करना ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ दे, कुछ करे तो हम धन्यवाद करें, और परमेश्वर कुछ नहीं करता तो हम धन्यवाद ना करें। क्योंकि हमें धन्यवाद को एक हथियार के रूप में आज उपयोग करना सीखना है। प्रेरितों के काम में आज हम देखेंगे 16 अध्याय 23 वचन और 24 वचन में हम पढ़ते हैं, पौल और सिलास को वो एक जगह पे गए और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, ठीक है, और दारोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में रखा, सबसे अंदर वाली कोठरी में, कि भाग ना जाए। उनके पांव को काठ में ठोक दिया। और हम पूछ सकते, पौल और सिलास पूछ सकते थे, प्रभु हम तो तेरा सुसमाचार बांटने गए थे, हम तो तेरा काम करने को गए थे, तेरा उद्देश्य पूरा करने को गए थे, और ये लोगों ने हमें इतने कपड़े उतार कर बेत मारे सबके सामने, पब्लिक के सामने, और अब हमें इस लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया है। और अगर आपको पता है कैदी भाग ना जाए, इसलिए लोहे की 2 जंजीरों में नीचे एक लोहे का गोला रखते थे, ठीक है, कि ना हाथ छुड़ा के भाग सके ना पैर छुड़ा के भाग सके। और ऐसी जगह पे पौल और सिलास परमेश्वर के पास कंप्लेन कर सकते थे, उड़ा सकते थे, परमेश्वर मैं तो तेरा सुसमाचार बांटने गया था, तुझे मुझे सुरक्षा देनी चाहिए, तुझे मुझे इन लोगों के बैन से बचाना चाहिए था, तुझे मुझे इन सभी हिंसाओं से बचाना चाहिए था, लेकिन प्रभु तूने तो मुझे बचाया भी नहीं, मार भी खिलवाई, ऊपर से मेरे हाथ पैर काट में ठुकवा दी। लेकिन पौल और सिलास ने क्या किया? 16 अध्याय 25 वचन, आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। दूसरा वर्जन कहता है परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। किस बात के लिए वो धन्यवाद कर रहे थे? परमेश्वर सुसमाचार के लिए मेरी पिटाई हुई, तेरा धन्यवाद हो, हमें नंगा करके लोगों के सामने मारा गया, उसके लिए धन्यवाद कर रहे थे। हमें कोठरी में, सबसे अंदर कोठरी में इन बड़े बड़े लोहे की जंजीरों से बांध दिया, इसके लिए धन्यवाद कर रहे थे। किस लिए धन्यवाद कर रहे थे? आज उनके पास धन्यवाद करने का कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने समझा परमेश्वर भला है, और इन सब परिस्थितियों के बावजूद वो हमारे लिए भलाई ही करे। और जब उन्होंने ये समझ लिया, आधी रात को जब वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, बंधुए दूसरे कैदी उनको सुन रहे थे और शायद सोच रहे थे कैसे पागल लोग हैं, इनको नंगा करके मारा गया, इनको बेड़ियों में झगड़ा दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन तभी परमेश्वर कुछ करता है। आज शायद आप और मैं भी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो, आपकी समझ से परे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती कर दी जो परमेश्वर मुझे ये सजा दे रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे इतनी मुश्किलों का सहना पड़ता है। आज इन सब सवालों से परे अगर हम परमेश्वर का भलाई पे विश्वास करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करने का चुनाव करें और मन सही रखे कि परमेश्वर तू भला है और इन सब परिस्थितियों में मेरी भलाई को निकालेगा, तो आज आपको भी परमेश्वर वही करेगा जो पौल और सिलास के साथ किया। जब आपको अपनी स्थिति या अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखे, ऐसा लगे कि आप उसमें फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं दिखे, और ऐसे समय में आज रोने धोने या चिल्लाने से अच्छा है कि परमेश्वर का धन्यवाद देने का शुरुआत करें। और यहाँ पे हम देखते हैं जब उन्होंने परमेश्वर के लोगों ने धन्यवाद करना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में धन्यवाद देना बहुत ही एक बलिदान के रूप में होता है। इसलिए इब्रानियों 13 अध्याय 15 वचन कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए
सर्वदा चढ़ाया करें। जब आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिले तभी नहीं, जब परमेश्वर आपको नई नौकरी दे तभी नहीं, परमेश्वर आशीष दे तभी नहीं, जब हमारे जीवनों से अय्यूब की तरह आशीषें छीन जाए, जब बीमारियां हमारे शरीरों में आ जाए, हमारे जीवनों में मुश्किल परिस्थितियां आ जाए, पौल और सिलास की तरह हमें मुश्किल उठानी पड़े, दर्द से गुजरना पड़े, तब भी परमेश्वर का वचन कहता है स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान सर्वदा चढ़ाया करो। हम सभी को थैंक यू बोलना सिखाया जाता है जब कोई कुछ अच्छा करता है, हमें गिफ्ट देता है। किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को नहीं सिखाया कि कोई ना भी करे तो भी अपने माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अंकल आंटी को थैंक यू कहा करो। किसी माँ बाप ने नहीं सिखाया, किसी ने सिखाया? हमें आता ही नहीं, किस लिए धन्यवाद करें? हम सीधा सवाल पूछते हैं, धन्यवाद क्यों करूं मैं? लेकिन यहाँ पे पौल और सिलास और परमेश्वर के अन्य लोगों ने समझा कि परमेश्वर को धन्यवाद अच्छा लगता है, और इसलिए उन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर को बलिदान के रूप में धन्यवाद चढ़ाने का चुनाव किया। बलिदान का मतलब क्या है? आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। बलिदान क्या होता है? हमें चुभता है ना? रात को 12 बजे सोए हो, 1 बजे सोए हो, सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि बच्चे की एग्जाम है, वो बलिदान है कि नहीं? हम सब देते हैं, हमें पता है, चुभता है, हमारे शरीर को चुभता है। नींद पूरी नहीं हुई है, आधी नींद में उठकर हम काम करना शुरू करते हैं, बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देते हैं, बच्चे के लिए काम करना, बच्चे के कपड़े को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा माइंड अभी भी बेड में पड़ा होता है। वो बलिदान होता है, और इसी बलिदान की वजह से आज हमें आशीषें मिलती है। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, परमेश्वर उनको अच्छा कैरियर देता है, हमें अपनी बलिदान की कीमत उसमें दिखाई देती है। आज हमें भी बलिदान जो धन्यवाद का है, परमेश्वर को चुकाना है। हर परिस्थिति में जब मेरा मन नहीं करता, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करना है। आज जब मुझे लगता है क्या भलाई परमेश्वर ने मेरे लिए की है, तब धन्यवाद करना शुरू करना है। आज मेरे अंदर की हर एक चीज पुकार के कह रही हो तू पागल है, किस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, तब मुझे अपने मन को दबाते हुए कहना है परमेश्वर भला है और मैं उसका धन्यवाद करता रहूंगा। और इस स्थिति में हम कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, जब हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, हमारी योजना से अलग परमेश्वर काम करने लगता है। परमेश्वर मैंने तो तुझे ये मांगा था और तूने तो जो था वो भी ले लिया, और हम बोलते परमेश्वर किस बात का धन्यवाद? आज शायद हमारी योजना के अनुसार परमेश्वर ना काम करे तो भी परमेश्वर का जब धन्यवाद करने का कोई मतलब ना हो, तब आप धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? तब आप परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर अभी भी तू प्रभु है और तू इन सब परिस्थितियों को बदल सकता है। जब मैं ये जानता हूं कि वही परमेश्वर है जो इन परिस्थितियों को बदल सकता है, इन हालातों को बदल सकता है, इस दुख दर्द को ले सकता है, इस कमी घटी को दूर कर सकता है, तो वही परमेश्वर है जो मेरे जीवन का स्वामी है, और मैं अंदर से जानता हूं कि वो भला है और मेरे लिए भलाई करेगा, तभी अंदर से धन्यवाद निकलता है। धन्यवाद परमेश्वर के सामने दिखावा करना नहीं है, जैसे आज लोग करते हैं, पीछे बुराई करना, मुंह पे जी 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 कर हंस के हुए आपको गले लगाना, वो धन्यवाद नहीं, वो ढोंग है। और परमेश्वर ढोंगियों को हमेशा अपने से दूर ही रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चाई से प्यार करता है। धन्यवाद करना है तो सच्चे मन से करिए, मुंह पे कुछ और मन में कुछ वाला धन्यवाद परमेश्वर के सामने नहीं दे सकते। आज हम परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं कर सकते, परमेश्वर मैं तो तेरा बहुत धन्यवाद करता हूं, और अंदर है कैसा परमेश्वर है मुझे ये आशीष नहीं दे रहा, कैसा परमेश्वर है मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, कैसा परमेश्वर है मेरे बच्चे के लिए ये नहीं कर रहा, कैसा परमेश्वर है मेरे आज
परिवार के उद्धार नहीं कर रहा। कैसा परमेश्वर है जब मुझे ये नई नौकरी नहीं दे रहा है। आज अगर मन में ये चल रहा है तो मुंह पे धन्यवाद धन्यवाद मत कीजिए, अपने मन को पहले सही कीजिए कि परमेश्वर आज मेरे मन को बदल, मुझे धन्यवाद करने वाला, तेरी भलाई देखने वाला मन दे कि आज मैं जीवित हूं। परमेश्वर तूने मुझे परिवार दिया है, तूने मुझे खाने के लिए इनफ भोजन 3 टाइम का, पहनने के लिए इनफ कपड़े, इतना की अलमारियां भरी पड़ी है। आज परमेश्वर बाहर आ रहे कपड़े, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमें ये सीखना है कि परमेश्वर भला है, वो मेरे जीवन का स्वामी है, वो परमेश्वर मेरे जीवन का नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति बदलेगी लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज मुझे समझ में ना आए, मैं ना समझ पाऊं कि मैं किस दौर से और क्यों गुजर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने जा रहा हूं। और इसको बोलते हैं अपने मन को मार कर परमेश्वर को बलिदान के रूप में धन्यवाद देना। और आज हम बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं धन्यवाद, क्योंकि मेरी परिस्थितियां मुझे कहती है कोई धन्यवाद देने की वजह नहीं है परमेश्वर, कोई भलाई नहीं की तेरे लिए परमेश्वर, कोई तुझे चंगाई नहीं दी, कोई आशीष नहीं दी, नौकरी भी चली गई, बच्चे को भी नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, वो प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, और फिर भी हम कहते हैं परमेश्वर भला है और वो मेरे लिए भलाई करेगा। तब वो बलिदान करके निकलता है। और जब हम बलिदान के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर को वो सुगंधित द्रव्य के रूप में खुश करता है। और जब पौलुस और सिलास ने बेत खाकर अपने टूटे हुए शरीरों के साथ और अपने हाथ पैर जकड़े हुए जो बेड़ियों में थे, उसके साथ परमेश्वर को धन्यवाद करने का चुनाव किया, तो क्या परमेश्वर ने सुनी उस धन्यवाद को? क्या परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया? क्या परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के उतर आया? अगर जवाब जानना है तो हम पढ़ सकते हैं 16 के 26 अध्याय में। इतने में एकाएक इतना भूडोल यानी कि भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सब के सब बंधन खुल गए। आज इसको कहते हैं परमेश्वर का छुटकारा। आज जो हमें लगता है ना कि हम तो सबसे अंदर की कोठरी में हैं, हमारे हाथ पैर जकड़े हुए हैं, आज हमारे बाहर इतने सैनिक खड़े हैं, हम कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आएंगे? परमेश्वर जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो वो स्वर्ग से उतर कर सारे जंजीरों को तोड़ देता है, सारे बंधनों को तोड़ता है, सारे असंभव को वो संभव करता है, क्योंकि वो आपका मन देखता है कि आपका बलिदान देने वाला, धन्यवाद देने वाला मन है और आप सच्चे मन से धन्यवाद दे रहे हो। और परमेश्वर उस जगह पे उतर आता है और अलौकिक रूप से अपने सामर्थ को दिखाता है। ऐसी कभी भूकंप नहीं आया था कि जेल की नींवें हिल गई, जेल के सारे दरवाजे खुल गए और सारी की सारी बेड़ियां खुल गई। मुझे नहीं पता कभी आपने ऐसा भूकंप देखा है अपने जीवन में, जहां आप सबसे अंदर की जेल में बंधे पड़े हो, वो परमेश्वर सारे बंधन, सारे रास्ते खोल देता है। आज मैं धन्यवाद के द्वारा क्या कर रहा हूं? मैं एक आत्मिक नियम, एक आत्मिक सिद्धांत को शुरू कर रहा हूं। आत्मिक नियम और आत्मिक सिद्धांत क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद भरा मन अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। आज जब आप और मैं किसी को बलिदान के साथ कुछ देते हैं और वो आपको पूरे सच्चे मन से धन्यवाद कहता है, तो हमें अच्छा लगता है। और उसके विरोध में आज जिसके लिए हम पूरा जीवन लुटा देते हैं और कुछ सामने उठकर बोलता है तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो हमारा गुस्सा भड़क उठता है, चाहे आप कितने भी शांत क्यों ना हो। जब आपका पूरा जीवन का बलिदान वो व्यक्ति ये बोल के कह देता है आपने हमारे लिए किया क्या, तब आपको जो गुस्सा आता है कि अगर मेरे मन में, अगर मेरे हाथ में अभी कोई हथियार आ जाए तो इसको अभी के अभी खत्म कर दूं,
वही वाला गुस्सा परमेश्वर को भी पड़ता है। जब हर एक भलाई के बावजूद हम कहते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए किया ही क्या, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, मैं क्यों धन्यवाद करूं। आज वही फर्क है जो आपको जिस बात पे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि आप परमेश्वर के और मैं परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। जब हमें धन्यवाद करते हैं जिसके लिए हमने बलिदान दिया है और हम धन्यवाद भरे मन से उसको स्वीकार करते हैं, सामने वाला स्वीकार करता है, हमारे मन में उसके लिए और 10 बातें करने का मन हो जाता है। और उसके विरोध में जब वो कहता है आपने हमारे लिए क्या किया है, तो हमें लगता है इसको अभी के अभी सारी आशीष से बाहर निकाल कर इतने कोड़े मारे कि इसको सारी नानी याद आ जाए। आज वही परमेश्वर का स्वभाव ना धन्यवाद भरे मनों को, जैसे धन्यवाद भरा मन परमेश्वर को और आशीष देने के लिए तैयार करता है। आज स्वार्थी मन, परमेश्वर से ये कहने वाला मन, आपने हमारे लिए क्या किया है, उतना ही परमेश्वर के गुस्से को आज बढ़ाता है। और आज क्योंकि जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करता हूं, जब मेरा बलिदान रूपी धन्यवाद परमेश्वर के पास पहुंचता है, तो स्वर्ग में कुछ ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर जहां पे उसको धन्यवाद किया जाता है वहां उतर आता है। और वो जब उतर आता है वो चुप नहीं बैठता है, वो अपने सामर्थ को प्रकट करता है और वो अपना हाथ मेरी सहायता के लिए बढ़ाने लगता है। और मेरे चाहे जितने भी बंधन हो, जितने भी मेरे जीवन में गढ़ हो, जितने भी मेरे समस्या हो, सब में परमेश्वर छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। और आज हमें इसीलिए धन्यवाद करना सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे धन्यवाद से आज तू सच में स्वर्ग से उतरा और मेरे जीवन में से हर एक समस्याओं का छुटकारा कर। आज दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 और 2 वचन देखते हैं। आज वचन कहता है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 और 2 वचन, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी सेना, बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसास सोमतामार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई। आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमें पता चलता है कि हमारे पर चीन, रशिया और अमेरिका तीनों ने एक साथ हमला कर दिया है। और एक पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठा है, एक जो है हमारे नेपाल बॉर्डर तक आ गया है, और एक हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर से हमें घेर रहा है। और जो हालत इंडिया की होगी वही हालत उस राजा यहोशाफात की हुई थी। तीनों सेना उससे बड़ी थी और एक एक सेना को भी हराना उसके लिए मुश्किल होता, लेकिन यहां तीनों मिलकर उस पर हमला कर रहे हैं। और यहोशाफात ने क्या किया? यहोशाफात परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा ये लड़ाई तेरी नहीं है, मेरी है। यहोशाफात ने क्या किया? दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21 वचन, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए यहोवा की स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तीन बड़ी बड़ी सेनाओं से लड़ने जा रहा है वो राजा, और किसको आगे रखा है? सेना को नहीं, आराधकों को आगे रख के जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो आराधक भी कितने विश्वास से भरे होंगे जो तीन सेनाओं के सामने जो हथियार लिए खड़े हुए हैं, उनके सामने परमेश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं परमेश्वर तू भला है और हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी करुणा सदा की है। आज आराधक बनना आसान नहीं है,
सब सोचते हैं हमें तो गीत गाना आता है, हम आराधक बन जाएंगे। आराधना एक लड़ाई है जो दुश्मन को देखते हुए हम परमेश्वर पे ध्यान रखकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना सीखते हैं कि परमेश्वर तू हमारे दुश्मन से, तू हमारी परिस्थितियों से, तू हमारी बीमारियों से, तू हमारे संघर्षों से, तू हमारी कमी घटियों से, तू हमारे बॉस से, तू हमारे प्रधानमंत्री से, तू हर सरकार से बड़ा परमेश्वर है और हम तेरी स्तुति और आराधना करेंगे। सबको लगता है हम आराधक हैं, कि आराधना जब सामने सेना खड़ी हो और तब आराधना करनी पड़े, वो सच्चे आराधक होते हैं। आज ये आराधक परमेश्वर का धन्यवाद करते गए और परमेश्वर की करुणा के गीत गाते गए। और परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा इतिहास 20 अध्याय 22 वचन, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने एमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहोवा के विरोध में आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। कौन से घातक बिठाए? किसी को पता है? आगे पढ़ते 20 का 23 अध्याय, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। 2 सेना, 3 सेना थी, 2 सेना ने एक सेना को डराने के लिए उन पर चढ़ाई कर दी। और जब वो सेना, 2 सेना मिलकर एक सेना को मार चुकी, तो वचन क्या कहता है? और जब वे सेईर के पहाड़ी देशों के निवासियों को अंत कर चुके, तब उन्होंने एक दूसरे को विनाश करने के हाथ लगाए। यानी कि अमोनी ने मोआबियों को और मोआबियों ने अमोनियों को मारकर खत्म कर दिया। तीनों सेना आपस में लड़ पड़ी और एक भी व्यक्ति नहीं बचा जिससे कि परमेश्वर के लोगों को लड़ना पड़े। कभी देखा 3 आर्मी एक देश के विरोध में आ रही है और अंदर अंदर लड़कर एक दूसरे को खत्म करके सब कुछ उस देश के लिए छोड़ देती। और ऐसा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। और आज हमें समझना है कि हम कैसे धन्यवाद के द्वारा अपनी जीवन की लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आज वचन कहता है जब हमारे जीवन में आशीषों के दौर चले तभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना। जब प्रार्थनाओं का उत्तर आए, जब नौकरी मिले, जब ये मिल जाए, जब वो आशीष मिल जाए, तब परमेश्वर का धन्यवाद करना। ओ परमेश्वर तूने ये दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आसान है, अविश्वासी भी कर लेते। आप और कोई मैं बड़े काम नहीं कर रहे, है ना? एक बच्चा भी उसको चॉकलेट दो तो थैंक यू बोल देते हैं। आज कोई बड़ा काम नहीं कर रहे आप और मैं, अगर परमेश्वर की आशीषों को देखकर, परमेश्वर की प्रार्थना को, उत्तर को देखकर हम धन्यवाद कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो हम उस बच्चे से भी गए गुजरे जिसको धन्यवाद कहना ही नहीं आता। आज परमेश्वर का वचन हबक्कुक 3 अध्याय 17 और 18 वचन में कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आज मेरी नौकरी रहे ना रहे, मेरा परिवार रहे ना रहे, मेरी सेहत रहे ना रहे, मेरे जीवन में कोई आशीष रहे ना रहे, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। बोलने के लिए बहुत आसान है, सबको मैं बोलूंगा, 5 सेकंड में बोल देंगे। जब करने की बारी आती है तब समझ में आता है कितना मुश्किल है। एक छोटी सी चोट, एक छोटी सी प्रॉब्लम, हमें लगता है परमेश्वर तूने ये क्यों कर दिया मेरे बच्चे को, तूने ये मेरे जीवन में क्यों अलाउ किया, तूने ये नौकरी में क्यों समस्या खड़ी कर दी, तूने मेरे परिवार में क्यों रिश्तों में तनाव ला दिया। सीधा परमेश्वर पे ब्लेम करने लगते। और यहाँ पे हबक्कुक कहता है, चाहे मेरे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, दाख लताओं में फल लगे ना लगे,
जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेत में अन्न उपजे ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित मगन रहूंगा और परमेश्वर से प्रसन्न रहूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आज हो सकता है आपकी योजना से अनुसार परमेश्वर काम ना कर रहा हो, आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसको उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन आपकी योजना के अनुसार नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी योजना के अनुसार कर रहा है। आज आपको शायद भलाई ना दिखे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर भलाई है, भला है, वो अंत में आपके लिए भली चीजें ले आएगा। आज हर एक चीज परमेश्वर आपकी भलाई के लिए बदलेगा अगर आप धन्यवाद करते रहोगे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती है, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बनाए गए। लेकिन जो हमें एक चीज करने से रुकना है वो है स्टॉप कंप्लेन। परमेश्वर से शिकायतें ना करें, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 वचन कहता है, और ना हम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। क्या होता है कुड़कुड़ाना? परमेश्वर मुझे तो ये नहीं करना है, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये आशीष नहीं दी, परमेश्वर कब तू चंगाई देगा, कब तू नौकरी देगा, परमेश्वर कब आशीष देगा, परमेश्वर कब वो होगा, कब मेरे बच्चे की शादी होगी, कब मेरे जीवन में आशीष आएगी, कब मेरा परिवार में ये होगा, कौन सा दिन उद्धार आएगा। और आज कुड़कुड़ाना अनेक बातों के लिए हो सकता है। इस्राएलिट क्या कर रहे थे? प्रभु हम तो बहुत इजिप्ट के खीरे मिस कर रहे हैं, हम तो वहां खीरे खाते थे, मुफ्त के खीरे खाते थे। आज सोचो 20 रुपए किलो की चीज के लिए वो परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे थे। कोई बहुत कीमती चीज नहीं थी खीर, महंगा खीरा लेकर जाओ तो भी 40 रुपए का मिल जाता है। उसके लिए परमेश्वर का कुड़कुड़ाना और नाश किए गए, परमेश्वर का वचन कहता है किस लिए? खीरे के लिए। आज हम किस लिए कुड़कुड़ा रहे? तो अपने आप को जांचे, परमेश्वर तूने ये नहीं दिया, परमेश्वर तूने वो नहीं दिया। आज जो भी हम कर रहे हैं वही कुड़कुड़ाना है, और जब हम कुड़कुड़ाएंगे तो वचन कहता है हमारे लिए नाश होना पक्का है। जब हम शिकायत करते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायत करने से इंसान इतना कमजोर हो जाता है जो और किसी चीज से नहीं होता है। बड़बड़ाना किसी चीज को आकर्षित करता है, धन्यवाद भी किसी चीज को आकर्षित करता है। बड़बड़ाना किस चीज को आकर्षित करता है? वचन में लिखा है विनाश को आकर्षित करता है। जितनों को बड़बड़ाने की आदत है, आज परमेश्वर से आपको एक ही चीज मिल सकती है, वो है विनाश। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को जितने कुड़कुड़ाए उनको एक को भी वायदे के देश में नहीं ले गए, क्योंकि वायदे का देश कुड़कुड़ाने वालों के लिए नहीं बना है, बड़बड़ाने वालों के लिए नहीं बना है, कंप्लेन करने वालों के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ धन्यवाद करने वालों के लिए बना है। और अगर आपको और मुझे पहुंचना है वायदे के देश में और हम धन्यवाद करना नहीं सीखेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे, तो हमारी परिस्थितियां हमें नाश करेगी, हमारी बीमारियां हमें नाश करेगी, हमारी समस्या हमें नाश करेगी, और यहां तक कि हमारे अपने भी हमारे नाश कर देंगे। प्रशंसा, स्तुति, आराधना, धन्यवाद आपकी आजादी को, आपकी आशीषों को आकर्षित करती है। कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना आपके और मेरे विनाश को आकर्षित करता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। गिनती 11 अध्याय 1 वचन में लिखा है, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और उसकी आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। आज किसके सामने कुड़कुड़ा रहे थे? वो किसके सामने कुड़कुड़ा रहे थे? एक दूसरे के सामने कुड़कुड़ा रहे थे। ओ प्रभु, तो देख यहाँ पे खीरा भी नहीं दे रहा है, कैसा रेगिस्तान है, पानी नहीं है, कैसा
घटिया जगह में हमें परमेश्वर ला के रख दिया है। यहाँ पे ना तो खाना मिल रहा है और ना ये मिल रहा है ना वो मिल रहा है, और एक दूसरे से बुड़बुड़ाने लगे। हम शिकायत किससे करते हैं? परमेश्वर से नहीं करते, एक दूसरे से करते हैं। प्रभु ने तो मेरी ये प्रार्थना सुनी नहीं, प्रभु तो मेरे जीवन में ये आशीष ही नहीं दे रहा, प्रभु तो मुझे ये नौकरी नहीं दिला रहा है, प्रभु मुझे ये नहीं दे रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है आज ऐसे बड़बड़ाने से, दोष लगाने से, सवाल उठाने से हम परमेश्वर को नाराज करते हैं। जब मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं तो मैं परमेश्वर की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाता। आज भरोसा क्या है? कैसे कह सकते हैं हम और आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? हम परमेश्वर से सवाल नहीं उठाते। आज आपका परिवार आप पे 10 रुपए लेने के लिए, चोरी करने के लिए सवाल उठाए और बोले हम तो आप पे भरोसा करते हैं, आप मानोगे कि 10 रुपए के लिए तू मुझ पर शक कर रहा है और तू बोल रहा है मुझ पर भरोसा कर रहा है? कैसा भरोसा है? आज हम परमेश्वर पे सवाल उठाते हैं, वो भरोसा नहीं है। आज वो इल्जाम लगाना है कि परमेश्वर तू ईमानदार नहीं है, परमेश्वर तू आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि अगर हम भरोसा करते तो सवाल नहीं करते, उसका इंतजार करते। जिस पर हम भरोसा करते हैं उस पर हम अपनी जरूरतों को रख कर इंतजार करते हैं कि वो जवाब देगा, वो जो जरूरत को हमने सामने रखा है वो पूरी करेगा। आज परमेश्वर को बुरा लगा क्योंकि लोगों ने भरोसा न करके गुड़गुड़ाना चुना। इसका मतलब है वो आपस में कह रहे थे, हे प्रभु अगर सच में ये परमेश्वर होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम रेगिस्तान में नहीं घूम रहे, हमारे जीवन में प्यास भूख समस्याएं नहीं होती, हम तो वायदे के देश में बैठे होते। आज हम परमेश्वर को और अपने आप को उस स्थिति में डाल रहे हैं जहां पे हम आग को लगा रहे हैं जो हमें ही नाश करेगा। क्योंकि इस्राएल ने ये किया तो परमेश्वर की आग, जो परमेश्वर का गुस्सा था, एक एंड से शुरू हो गई और लोगों को नाश करने लगी। अगर हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे तो हमारा डूबना, हमारा जलना तय है। आज संसार को छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं हम बच जाए। संसार को छोड़कर अगर परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे तो हम वापस संसार में ही जाएंगे। जितने लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते थे वो क्या कहते थे? हमें इजिप्ट वापस ले चलो, हमें वापस संसार ले चलो। वापस उसी जीवन शैली में लौटना चाहते हैं, वापस उसी पाप के जीवन में लौटना चाहते हैं, वापस उसी गाली गलौज में लौटना चाहते हैं, वापस उन्हीं आदतों में लौटना चाहते हैं, वापस वैसे ही जीवन जीना चाहते थे जैसा हम जी रहे थे पहले। और उसने ना सिर्फ परमेश्वर पे दोष लगाया, परमेश्वर पे शक किया कि अगर मैं आगे चलूंगा, परमेश्वर आगे तो समंदर है, मैं डूब जाऊंगा, पीछे चलूंगा तो इजिप्ट की सेना है, मुझे भाला मार देगी। परमेश्वर, मूसा तू हमें कहां ले आया? मारने के लिए ले आया। उन्होंने कभी परमेश्वर से बात नहीं की, एक दूसरे से और अगुओं पे इल्जाम लगाया। उन्होंने आपस में कहा और परमेश्वर ने सुन लिया। आज आप हम क्या कह रहे हैं एक दूसरे विश्वासी से? आप एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? क्या वो विश्वास की बात है? क्या वो भरोसे की बात है? क्या वो उत्साहित करने की बात है? आज हम दूसरों के सामने खुद को कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, परमेश्वर सुनता है। और अगर वो गलत है तो परमेश्वर का गुस्सा भड़क उठता है। आज शिकायत करने वालों को और बड़बड़ाने वालों को, गुड़गुड़ाने वालों के जाल में हमें नहीं फंसना, क्योंकि इजराइल फंसा और नाश हो गया। अगर हम परमेश्वर के साथ चलने हैं तो शिकायत करके छोड़ना, बड़बड़ाना छोड़ना और विश्वास करना और धन्यवाद करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो हम परमेश्वर के क्रोध को भड़का उठेंगे, और परमेश्वर की आग अगर भड़क उठी तो उसे रोकने वाला कोई नहीं।
भजन संहिता 50 अध्याय 14 वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आज परमेश्वर को सबसे ज्यादा जो बलिदान पसंद है वो परमेश्वर के लोग जब उस पर भरोसा करते हैं। मुश्किल परिस्थिति में जब कोई चीज समझ में नहीं आती, फिर भी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तू भला है, तू इसको मेरी भलाई के लिए बदलेगा। परमेश्वर तूने वायदा किया है, परिस्थिति कुछ भी कहे तू मुझे चंगाई देगा। परमेश्वर तूने वायदा किया है, तू मुझे आशीष देगा, मैं इंतजार करूंगा, तू मुझे सही जीवन साथी देगा, तू मुझे ये देगा, तू मुझे भलाई के देश में ले जाएगा, तू मुझे सही तरीके से सही आशीषों तक ले जाएगा। जब हम ये कहते हैं तो परमेश्वर को वो खुशी देता है। आज जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं, जब मेरा मन नहीं करता, तो परमेश्वर को मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं। मेरा मन ना करते हुए भी वो कीमती गिफ्ट है। आज कई बार हमारा गिफ्ट देने का टाइम आता है और हम कुछ भी उठा के दे देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए हम सबसे कीमती गिफ्ट ले आते हैं। आज जिससे मैं प्यार करता हूं, उसको सबसे कीमती गिफ्ट देता हूं, उस समय पैसे को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि प्यार पैसों को भुला देता है, कीमत को अंधा कर देता है हमारे लिए। और आज जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे और हम हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहे, तो वो प्यार नहीं है। आज जब धन्यवाद करता हूं, आज मैंने सोचा था कि मेरा बिजनेस इतना आशीषित होगा, परमेश्वर नहीं कर रहा है, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, तो मुझे कीमत दिखती है, मेरा बिजनेस डूब रहा है, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं। आज हो सकता है मैं सफल नहीं हो रहा हूं, फिर भी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, या मुझे आज जो काम में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो मैं कहता हूं, परमेश्वर इस नौकरी, इस प्रमोशन से ज्यादा मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आज जब परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी लेके आता है, या हमारे जीवन में हमारी गलतियों से बीमारी आती है, और हम कहते हैं, परमेश्वर मुझे भरोसा है, तू मुझे इस बीमारी से निकालेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ्य का काम करते हैं। आज हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की थी, फिर भी आप विफल हो गए, फिर भी आप कहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, मैंने अपना बेस्ट किया, तू इस बुराई में भलाई को निकाला। तो मैं एक बीज बो रहा हूं, और हर एक बीज जब बोया जाता है तो बाहर निकलकर फल देता है। जब मैं बीज बोता हूं धन्यवाद के, जब मैं प्रार्थना करता हूं, उसको सींचता हूं, तो वो धन्यवाद का बीज एक दिन मेरे लिए भलाई को लेकर, भलाई का फल लेकर निकलेगा। और जितने ज्यादा मैं बीज बो रहा हूं, उतने ही ज्यादा फल में पाऊंगा। आज एक बार धन्यवाद करके मैं जीवन भर के लिए फल नहीं प्राप्त कर सकता। आज जितने ज्यादा बीज बोऊंगा, उतनी ही ज्यादा भलाई की फसलें मैं काटूंगा। आज हमें अपने आप को जांचना है, हम कितने बीज बोते हैं, और हमें अपने आप को जो चीज करने से रोकना है वो है कुड़कुड़ाना। क्योंकि अगर मैं कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया, कंप्लेन की, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में बात की, तो मेरा विनाश उसी परिस्थितियों में तय है। और आज मुझे चुनाव करना है कि मैं आशीष चाहता हूं, भलाई चाहता हूं, या विनाश चाहता हूं। क्योंकि एक चीज जो धन्यवाद है वो आशीष को आकर्षित करती है, भलाई को आकर्षित करती है, और एक चीज जो गुड़गुड़ाना है, बड़बड़ाना है, कंप्लेन करना है, वो विनाश को आकर्षित करता है। तो आइए हम अपने जीवनों को जांचें और अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने चुनाव करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर, आज से प्रभु मैं धन्यवाद करने का हर एक परिस्थिति में, हर एक उतार चढ़ाव में प्रभु, आज जहां जहां मैं कुड़कुड़ाया, जहां जहां मैं बड़बड़ाया, आज प्रभु उसकी वजह से जो तेरा गुस्सा, आज जो तेरी
सामर्थ या आज तेरे और से प्रभु मेरे जीवन में और समस्या बढ़ी, आज प्रभु मैं माफी मांगता हूं। आज हर उस बात को याद करे जब हमने भरोसा करने की जगह, धन्यवाद करने की जगह परमेश्वर पे इल्जाम लगाए, परमेश्वर के लोगों पे इल्जाम लगाए, कुड़कुड़ाया, गड़बड़ाया। आज परमेश्वर ने वो सुना है और आज हम कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आज अपने गुस्से को शांत कर, मुझे माफ कर और मुझे धन्यवाद करने वाला मन दे। आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को लाएं और अगर हमारे पास कुड़कुड़ाने वाला मन है, हर एक चीज में बुराई करने वाला, हर एक चीज में कंप्लेन करने वाला, शिकायतें करने वाला मन है, तो आज परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे इस मन को बदल, मुझे धन्यवाद करने वाला मन दे परमेश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा करने वाला मन दे परमेश्वर, मुझे हर परिस्थिति में तेरी स्तुति आराधना करने वाला मन दे प्रभु। जैसे पौल और सिलास ने उस दुख की परिस्थिति में भी प्रभु तेरी स्तुति आराधना की थी, आज मुझे भी वो मन दे परमेश्वर। और जितने जीवन ये कहना चाहते हैं, जितने जानते हैं कि हमारे पास वो धन्यवाद करने वाला मन नहीं है, परमेश्वर आज मैं तेरी उपस्थिति में खड़ा होकर तुझसे मांगना चाहता हूं परमेश्वर, तू मुझे ऐसा धन्यवाद का मन दे परमेश्वर, जो हर एक परिस्थिति में, हर एक उतार चढ़ाव में, हर एक बुराई में, हर एक भलाई में, हर एक बातों में प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करने वाला बन सकूं। आज जितने ऐसा मन चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर हमारे पास आज कंप्लेन करने वाला मन है, शिकायतें करने वाला मन है, कुड़कुड़ाने वाला मन है, तो परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे इस मन को बदल दो, आज मुझे वो आंखें दे, आज मुझे वो सोच दे कि मैं तेरी भलाई को देख सकूं, सोच सकूं प्रभु, आज विश्वास से देखने वाला बन सकूं परमेश्वर। और कहे परमेश्वर से प्रभु मुझसे ये मन ले ले, नहीं तो मेरा विनाश हो जाएगा, मेरे परिवार का विनाश हो जाएगा परमेश्वर। आज प्रभु मुझे इस विनाश से बचा, इस मन को मेरे अंदर से निकाल परमेश्वर, और मुझे धन्यवाद करने वाला मन दे परमेश्वर। आइए हम पास्टर रचना के साथ इस समय आराधना और प्रार्थना के समय में जाएंगे और परमेश्वर से मांगते रहेंगे प्रभु मुझे आज प्रभु धन्यवाद करने वाला मन दे, मुझे आज प्रभु इस मन से जो कुड़कुड़ाने वाला है आजाद कर। परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर से बातें करते रहे। जो भी बात परमेश्वर ने आपसे की है उसको लेकर खुद परमेश्वर से इस समय बात करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। मेरे मन को दी आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे, मेरे मन को दी आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे प्रभु, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा। आज हम मिलकर कलीसिया के रूप में आपके बेटे बेटियों के रूप में आपके सामने आते हैं। आज प्रभु हर वो घड़ी हर वो समय बीता जब हालात हमारी सोचों से अलग थे प्रभु, परिस्थितियां, बीमारियां, संघर्ष बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ अलग अलग स्थानों पे आए और हम कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, शिकायतें की बिना परमेश्वर। जैसे आज हमने वचन में देखा, जब वो बड़बड़ा रहे थे तो यहोवा ने सुना। प्रभु आपने वो सारी बातें देखी है मेरे पिता। आज प्रभु मैं अपने और कलीसिया के हर उस गुनाह को, हर उस पाप को प्रभु जो हमने आपके विरोध में, आपके लोगों के विरोध में प्रभु किया मेरे पिता, आज यीशु के नाम से उस पाप को क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज जो आप हमारे जीवनों से देखना चाहते हैं वो है आप पर भरोसा प्रभु जी। जो आप हमारे जीवनों से देखना चाहते हैं उस भरोसे के आधार पर हमारे धन्यवाद से भरे हुए मन पिता, जो परिस्थिति खराब होने पर भी परिस्थितियों पर नहीं, अपने परमेश्वर पे अपनी आंखों को लगाए, जो सदा भलाई को लेकर आता है, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए भली योजनाओं के लिए कार्य करता है। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए मदद और सहायता मांगती हूँ। पवित्र आत्मा आइए, हम सभी के मन को प्रभु आज इस बातों के अनुसार बदलिए मेरे पिता। जो हमने सीखा है प्रभु, आज उसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हम बने, ताकि जब ऐसे हालात आते हैं प्रभु, जैसा प्रभु एक जगह आपके सेवक ने कहा, चाहे लाख लता में फूल ना लगे प्रभु जी, चाहे फल ना निकले प्रभु, चाहे मेरी सोचों के अनुसार कुछ भी अच्छा ना हो, तो भी मैं उसकी करुणा पे भरोसा रखूं, उसकी भलाई पे भरोसा रखूं कि वो परमेश्वर बातों को भी बदल कर मेरे लिए भलाई को लेकर आएगा। आज हमें भी प्रभु अपने संघर्षों के बीच में, अपने कठिन परिस्थितियों के बीच में, अपनी बीमारियों के बीच में, अपने कलेशों के बीच में, अपने उतार चढ़ाव के बीच में प्रभु आज धन्यवाद करने वाला मन रखने में और धन्यवाद के बलिदान, जो स्तुति रूपी बलिदान, जो हमारे होठों का फल है, सर्वदा आपको चढ़ाने में प्रभु जी आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। जैसे हमने सीखा है प्रभु कि आज स्तुति रूपी बलिदान है पिता, आज धन्यवाद एक बलिदान है पिता, जिसको कई बार हमें चढ़ाने में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम चढ़ाए पिता, ताकि हम अपने भरोसे को, अपने विश्वास को प्रभु आप में रख पाए पिता। इसमें मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। आज हर एक शिकायत करने वाले स्वभाव से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपसे ईश्वर मदद और सहायता मांगते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी यहाँ बैठ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे हर एक भाई बहन, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। के लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले संडे 10 बजे फिर से आप जुड़े। परमेश्वर